इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आज सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश के 17 जिलों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 2 पालियों में अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परीक्षा देने के लिए 88,000 परीक्षार्थी पहुंचे हैं। वहीं परीक्षार्थियों को केंद्रों पर प्रवेश देने से पहले बायोमेट्रिक और कड़ी सुरक्षा उपायों के तहत जांच की जा रही है। प्रदेश में कुल 1090 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 15,75,760 उम्मीदवार लिखित परीक्षा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाथरस, संभल, अमेठी, लखनऊ, कानपुर और एटा में विशेष ध्यान रखा गया है। परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले जूते खोलकर जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें, पुलिस बल सादी वर्दी में ड्यूटी पर तैनात है और केंद्रों के आसपास चौकसी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचे और सभी नियमों का पालन करें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो यूपी में एसआई भर्ती परीक्षा है आज और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा कराई जा रही है। गड़बड़ी रोकने के लिए एसटीएफ की पूरी नजर है। पेपर लीक गिरोहों पर सुरक्षा एजेंसी की नजर है। इसके साथ ही पहली पाली जो है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली की अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली होगी, यानी 2 पालियों में यह परीक्षा हो रही है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा है आज और कल 2 दिन ये लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 1090 केंद्रों पर यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। 4,543 पदों के लिए लिखित परीक्षा जो है आयोजित की गई। आपको बता दें कुल 15,75,760 अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो कैप्चरिंग भी इस दौरान की जा रही है। तो गड़बड़ी रोकने के लिए एसटीएफ की नजर है। प्रशासन और पुलिस विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो आज यूपी में एसआई भर्ती परीक्षा जो है कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में यह परीक्षा हो रही है। पहली पाली जो है वो 10 से 12 बजे की थी, अब दूसरी पाली जो है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में आज से सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश के 17 जिलों में यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें 2 पालियों में अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परीक्षा देने के लिए 88,000 परीक्षार्थी जो है वो पहुंचे हुए हैं। प्रदेश में कुल 1090 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 15,75,760 उम्मीदवार जो है वो लगातार लिखित परीक्षा जो है वो दे रहे हैं। तो अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचे और नियमों का पालन करें। किसी प्रकार की अनियमितता जो है उस पर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जौनपुर में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए कुल 19 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही निगरानी के लिए करीब 700 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। प्रत्येक पाली में लगभग 7,920 अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी और किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जौनपुर में भी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा यानी एसआई की परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा जो है वो हो रही है। पहली पाली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी पाली जो है वो 3 से 5 बजे के बीच कराई जाएगी। आपको बता दें, प्रत्येक पाली में लगभग 7,920 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जौनपुर की ये तस्वीर है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है।
2 पालियों में ये परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। पहली पाली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी पाली 3 से 5 बजे के बीच जो है वो आयोजित होगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बायोमेट्रिक तरीके से एंट्री कराई जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही उनका चेकअप जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। बायोमेट्रिक तरीके से सुरक्षा सरकार से विगत काफ़ी दिनों से परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश पुलिस नीति बोर्ड की नेतृत्व में ये परीक्षा चल रही है और जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त, नकल विहीन होनी चाहिए। उसी के क्रम में आज ये परीक्षा चल रही है और सभी लोग सजग हैं, सचेत हैं। सेक्टर, जोनल पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं और अपनी परीक्षा की गतिविधियों पर सजग दृष्टि बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। वहीं लगातार यूपी के कई जिलों में ये परीक्षा कराई जा रही है। बदायूं में भी ये परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बदायूं में क्या कुछ स्थिति है? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस एग्जाम को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बदायूं में जिस तरह से एसआई की जो परीक्षा चल रही है, इसके 15 केंद्र बनाए गए हैं। इन 15 केंद्र पर जो है 393 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें एक एडिशनल एसपी और 7 जो है सीओ और 11 एसएचओ और 8 निरीक्षक, उप निरीक्षक 71 के साथ साथ 393 पुलिसकर्मी इस परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए लगाए गए हैं। हालांकि बदायूं में जो है पूरी परीक्षा यानी कि 4 पालियों में परीक्षा है, 2 दिन में संपन्न होगी। 17,280 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें अभी जो परीक्षा जो 10 बजे से शुरू हुई है, इस परीक्षा में 4,300 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। बिल्कुल विजय, अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की, तो कितने परीक्षा केंद्र जो है बदायूं में बनाए गए हैं? अगर परीक्षा केंद्र की बात की जाए कि जो दरोगा के लिए जो परीक्षा चल रही है, यहाँ बदायूं में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की दूरी तक कड़ी सुरक्षा की गई है। यहाँ पर आसपास की जो दुकानें हैं इनको बंद रखा गया है। जब तक परीक्षा रहेगी तो 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर की एरिया में सारी दुकानें बंद रहेंगी। इस सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है और तमाम कड़ी निगरानी के साथ साथ ये जो है परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। बिल्कुल विजय, क्योंकि आप सेंटर पर मौजूद है, क्या जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा दे के बाहर आ चुके हैं? क्योंकि ये फर्स्ट पाली जो थी वो 10 से 12 बजे तक की थी। किस तरह से पूरा ये परीक्षा जो फर्स्ट पाली में कराया गया, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहे इस दौरान? हाँ देखिए, जिस तरह से परीक्षा केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंचने का जो समय था और आधा घंटे के पहले ही सेंटर को लॉक करना था, तो अभी देखिए परीक्षा समाप्त हो गई। सारे परीक्षार्थी लगभग जो है बाहर जा चुके हैं और दूसरी सेकेंड जो पाली है वो 3 बजे से वो परीक्षा के लिए शुरू होगी। हालांकि उससे पहले ही प्रवेश 1-1.5 घंटे पहले प्रवेश दे दिया जाता है और कड़ी निगरानी के और जो है सर्चिंग के बाद जो है परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा रहा है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ ही कई खुफिया जैसे LIU है, SIU है, तमाम जो है खुफिया एजेंसी भी निगरानी रख रही हैं। जी बिल्कुल विजय, अगर बात की जाए फर्स्ट पाली की, तो क्या कोई गतिविधि देखने को मिली? परीक्षा किस तरह से संपन्न हुआ? किस तरह से पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे फर्स्ट पाली को लेकर? देखिए,
पहली पाली की अगर बात की जाए तो बदायूं पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। अभी तक कोई 15 केंद्रों से कोई ऐसी अनहोनी की बात सामने नहीं आ रही। सभी 15 केंद्रों पर सकुशल जो है परीक्षा संपन्न हुई है। बिल्कुल विजय, आपके पास अगर कोई अभ्यर्थी हो तो बात करने की कोशिश कीजिए, या जो भी प्रशासन वहां पे मौजूद हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो सेकेंड पाली है उसको संपन्न कराया जाएगा, और जो इस बार का पेपर था वो कैसा रहा, स्टूडेंट का क्या कुछ रिएक्शन रहा। देखिए, जिस तरह से अगर परीक्षार्थी या प्रशासन से बात करने की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर उस समय वो उपलब्ध कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरह से एक बड़े हादसे के बाद बदायूं के एसएसपी का जो स्थानांतरण किया गया है, यहाँ पर जो अंकिता शर्मा को बदायूं का नया एसएसपी बनाया गया है। तो हालांकि अंकिता शर्मा को लेडी सिंघम भी कहा जाता है, जिसको लेकर के प्रशासन अभी जो है कड़ी सख्ती के साथ परीक्षा संपन्न कराने में लगा है। और ये अभी तक देखिए अंकिता शर्मा ने जिस तरह से अभी चार्ज लिया है, तो अभी जो भी अधिकारी है, नीचे लेवल के अधिकारी हैं, तो किसी भी बाइट देने से या किसी भी परीक्षा पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विजय, क्योंकि दूर दराज से जो स्टूडेंट है वो परीक्षा देने आते हैं, ऐसे में जो परीक्षार्थी है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, उनके स्टेइंग का क्या कुछ है बदायूं की अगर बात की जाए तो? देखिए, जिसको लेकर के जैसे बाहरी लोग हैं तो हालांकि बदायूं में जैसे रोडवेज है, ट्रेन की भी व्यवस्था है, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जो है समुचित व्यवस्था है। और दूसरी चीज, केंद्रों पर भी जो है उचित व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी परीक्षार्थी को किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। बिल्कुल विजय होती है जी बिल्कुल विजय, पहली पाली जो है वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। अब देखना होगा कि दूसरी पाली जो है वो किस तरह से संपन्न कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए, और इसी बीच जो फर्स्ट पाली है वो कंप्लीट हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से बदायूं में ये परीक्षा हुआ है, कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा हुआ है। अब अगली पाली जो है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जो है वो वहां मौजूद है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा काफी चर्चा में रहा है। नकल विहीन इस बार परीक्षा कराने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, और कड़े इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं, जिसकी वजह से अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में शांतिपूर्ण तरीके से ये फर्स्ट पाली जो है वो संपन्न हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में भी आज पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। परीक्षा जो है वो सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और 12 बजे तक फर्स्ट पाली जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कानपुर में लगभग 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अभ्यर्थियों को केंद्रों में प्रवेश केवल चेकिंग के बाद ही दिया गया है। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के लिए पूरी सतर्कता बरती है। तो कानपुर में भी एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। कई लगभग 53 केंद्रों पर यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए बहुत एक्शन मोड में परीक्षा जो है वो की जा रही है और सतर्कता देखिए महा एक्शन मोड में नजर आ रही है। परीक्षा सही तरीके से हो सके इसको लेकर के देखिए लखनऊ, कानपुर या तमाम देखिए जनपद जहाँ पर कंडक्शन हो रहा है इस एग्जामिनेशन का, वहां पर देखिए जो कंट्रोल रूम है वो बनाए गए हैं। नकल माफिया किसी तरीके से एक्टिव ना हो पाए, जो पेपर है वो सुचारू रूप के साथ हो पाए और
बेहतर रिजल्ट आए और लोगों की नौकरी जो है उनको हासिल हो, इसको लेकर के देखिए प्रतिबद्धता की बात पहले कही गई थी और अब इसको लेकर के एक्शन जो है वो प्रज्ञा नजर आ रहा है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो देखिए लखनऊ में जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है, कानपुर में भी जो विजिलेंस है उसको रखा जा रहा है और तमाम जनपदों में जो कंडक्शन है इस एग्जामिनेशन का वहां पर जो विजिलेंस सतर्कता है वो रखी जा रही है। लखनऊ के केंद्रों की अगर बात करूं तो 56 केंद्र है प्रज्ञा जहां पर ये परीक्षा चल रही है और जो शूज हैं वो भी पहन के जाने नहीं दिया जा रहा है, जो घड़ी है या फिर अन्य जो सामग्री है उसको रखा लिया जा रहा है। अगर कोई डिजिटल वॉच बांध के आया है तो वो भी अंदर नहीं जा रही है, एनालॉग वॉच है वो भी अंदर नहीं जा रही है। यहाँ तक कि जो महिला जो है कर्मी आई, महिला अभ्यर्थी आए हुए हैं वो जब अंदर जाएंगे तो जो पायल है वो पायल भी जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सुरक्षा जी बिल्कुल, यानी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जा रही है। फर्स्ट पाली जो है अनुराग ये हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें पूरे यूपी में एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। अगर लखनऊ की और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 53 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती जो है वो कराई जा रही है। वही अब बात कर लेते हैं इटावा में। इटावा में भी यूपी एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, जहां करीब 15,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच चुके हैं। 14 से 15 मार्च को ये परीक्षा हो रही है, यानी आज और कल 2 दिन ये परीक्षा होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें इटावा में सनातन धर्म इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी कोतवाल और पुलिस बल जो है वो मौजूद है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जा रही है। यूपी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में भी दरोगा यानी एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो गया है। जिले में आयोजित परीक्षा में 65,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। पुलिस बल और अधिकारी जो है वो केंद्रों पर लगातार तैनात है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो 2 दिन ये परीक्षा जो है वो चलने वाला है। हर 2 पालियों में ये परीक्षा जो है वो कंप्लीट कराई जा रही है। आज 10 से 12 बजे तक फर्स्ट पाली थी और दूसरी पाली जो है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच शुरू की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रखी गई है। सभी पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनका सघन चेकिंग किया जा रहा है। बायोमेट्रिक तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है और बिना कोई डिजिटल वॉच हो या इस तरह की कोई सामग्री उनको अपने साथ लिए जाने के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। पेपर के बाद बताया जाएगा ना अंदर व्यवस्था कैसी है। पहले कुछ तो खुशी हजार हो रही। खुशी एग्जाम की खुशी नहीं होती, ये सारे अंडर प्रेशर है। बस ये है प्रशासन ठीक से पेपर करा दे, 2017 और 21 की गलतियां दोबारा ना दोहराए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो भी पेपर देने आए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अच्छा करें, अंडर प्रेशर ना रहें और प्रशासन से अनुरोध है कि जो 2017-21 में जो भी हुआ है वो रिपीट ना हो। अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा यानी एसआई की परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। 16 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जाएगी। इस परीक्षा में कुल 21,120 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। तो प्रतापगढ़ में भी एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। 16 परीक्षा केंद्रों पर 21,120 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में भी उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है 4 परीक्षा केंद्रों में कराया जा रहा है। 2 पालियों में यह परीक्षा जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें चारों केंद्रों में कुल 3,360 परीक्षार्थी पंजीकृत है। पहले दिन यानी आज 1,680 परीक्षार्थियों की परीक्षा कराई गई है। पहली पाली जो थी वो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में थी। वही दूसरी पाली जो है वो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन ने
ने नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। 15 मार्च को बाकी परीक्षार्थी इन केंद्रों पर परीक्षा देंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।